बीजेपी और उसके अलायंस पार्टनर्स को 400 पार से रोकना है। तो जब आपने खुद ही अपने मन से ये बात कही है तो फिर हमने उनको पत्र लिखा कि जब आपका ये कहना है और आपको ये पता है कि ये देश का आखिरी इलेक्शन है और ये 400 पार अगर बीजेपी और अलायंस पार्टनर्स उनके जाते हैं तो बाबा साहब का संविधान जो है वो देश से खत्म कर दिया जाएगा। तो आपको चाहिए कि आपको मुसलमानों को उनका रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। उसके बाद 48 घंटे के हमारे मेमोरेंडम के बाद भी इन्होंने उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं की। उसके बाद एक खबर ऐसी आई कि मुंबई में जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, एक्स एमएलए रह चुके हैं, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, श्री आरिफ नसीम खान, उन्होंने एक ऐलान किया कि हाँ मैं इसका विरोध करता हूं और प्रचार जो समिति का मुझे सदस्य बनाया गया है मैं उससे रिजाइन करता हूं। उसके बाद एक और खबर आई कि महाराष्ट्र के स्टेट के जो स्पोक पर्सन है कांग्रेस के मिस्टर भरत सिंह, उन्होंने कहा कि मैं इसका विरोध करता हूं कि मुसलमानों को और उत्तर भारतीयों को उनके आबादी के मुताबिक उनको उनका हक नहीं दिया गया, टिकट नहीं दी गई, तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। अब हमें ये पूरी उम्मीद थी कि हमारे इस एहतजाज से, हमारे इस पत्र व्यवहार से और आरिफ नसीम खान और दीगर लोगों के रिजिग्नेशन से कहीं न कहीं पूरे इंडिया में ना सही मगर महाराष्ट्र और मुंबई में एक मुसलमानों को टिकट दी जाएगी। 2004 में कांग्रेस ने एक एमपी यहां से टिकट दिया उनको, 2009 में एक एनसीपी ने दिया और एक कांग्रेस ने दिया, 2014 में एक दिया गया, 2019 में एक दिया गया। और बहुत हैरत हमें हो रही थी कि इतना पत्र व्यवहार करने के बाद जब ये देश का सबसे अहम इलेक्शन है, उनका कहना था कि 70 साल में ये देश का इतना बड़ा इलेक्शन जो है हमने देश ने कभी नहीं देखा, जहां संविधान बदल दिया जाएगा, जहां देश की जो पार्लियामेंट जो है उसके अंदर एक धार्मिक रंग उसको दे दिया जाएगा, डेमोक्रेसी खतरे में है। तो 4 इलेक्शन होने जा रहे हैं। जो अगाड़ी के लोग हैं उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे, एमआईएम ने अपना उम्मीदवार उतारा। अब सवाल ये पैदा हो रहा है मुंबई और महाराष्ट्र के इंटेलेक्चुअल्स मुसलमानों में कि जो आवाज आपने उठाई थी, तो अब मुसलमान जो है किसको वोट देगा? ना कांग्रेस का कोई मुस्लिम फेज है और ना ही किसी अदर शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब ने किसी मुसलमान को मैदान में उतारा है। तो उस वक्त भी हमने सवाल किया था कि देश का बहुत अहम इलेक्शन है, 70 साल से देश का मुसलमान जो है वो सेकुलर ताकतों के साथ रहा है और आज भी वो सेकुलर ताकतों के साथ है और वो कल भी रहेगा। तो क्या मुसलमानों का सिर्फ इंडिया अलायंस और महाविकास अघाड़ी को वोट चाहिए? उनको पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन तुमको नहीं देना है, उनको हिस्सेदारी नहीं देनी है। इससे साबित होता है क्या बीजेपी जो है जो ट्रैक पे चल रही है बिल्कुल वही ट्रैक कांग्रेस उद्धव साहब का और शरद पवार साहब का है, ये उन्होंने साबित कर दिया है।